वीडियो में हम वीबीए के कुछ क्वेश्चंस कोई 40 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। वीबीए की प्रिपरेशन के लिए भी अच्छे हैं और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए। अगर आप वीबीए के अलावा भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी या जावा पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी हद तक आपके किसी इंटरव्यू में काम आ जाएंगे। तो ये देखिए, पहले सेक्शन में मैंने कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज ऑन एक्सेल शीट यूजिंग लूप स्ट्रक्चर। अब आपने इसमें थोड़ा सा ये है कि एंड कैलकुलेट सम एंड काउंट ऑफ द नंबर्स इन द सीरीज़। इसमें आपने थोड़ा सा इसका पैटर्न गौर करना है कि 1 के बाद ये 8 क्यों आया, उसके बाद 27, 64 और ये डॉट डॉट का मतलब भी वैल्यूज़ हैं, उसके बाद ये 13, 31 है। तो अगर ये ज़्यादा लेंथी सीरीज़ ना हो, जैसे ये नहीं है, तो आप अपनी आसानी के लिए पूरी सीरीज़ लिख लें ताकि आपको कुछ पैटर्न जो है, वैसे तो समझ में आ रहा है इसमें, तो आप इस पैटर्न को समझें और उसके बाद इसी सीरीज़ को इसी तरह 1 बाय 1 एक एक डिजिट को आपने एक्सेल की शीट पे लिखना है। और अगर हो सके तो सीरीज़ के सम के फार्मूले जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो यूज़ कर लें। और इसका सम और काउंट, काउंट मीन यहाँ से ले के कितने नंबर, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो आपने देखना है यहाँ तक कितने नंबर्स बनते हैं। तो ये प्रोग्राम आपका बताए काउंट करके। वीबीए का प्रोग्राम लिखें आप जो ये काउंट करके बताए और इन सब को सम कर दे। 1 और 8 9 हो गया, 9 और 27, इस तरह से ही जमा करता रहे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज ऑन एक्सेल शीट। ठीक है, सेम है लेकिन पैटर्न का फ़र्क है। सेम क्वेश्चन है दोनों, सिर्फ पैटर्न का फ़र्क है। इसी पैटर्न को ही आपने समझना है, जो इस पैटर्न को समझ लेगा वो ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेगा। तीसरे पे आ जाए, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज, प्रोग्राम मस्ट बी सम ऑफ द सीरीज। इसमें सिर्फ सम है, काउंट नहीं है, तो ये अब आप देख लें। बाकी इसमें भी पैटर्न का फ़र्क है, ये -1 से शुरू हो रही है, यहाँ दरमियान में कुछ वैल्यू स्किप की हैं, वही आपने जज करनी है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू स्किप की हैं। तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो अरे में ये वैल्यू स्टोर करे और लूप की मदद से ये काम आपने करना है और इसका सम कैलकुलेट करना है और इसे ही एक्सेल की शीट पे शो करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 और 3 सेम है, जस्ट थोड़ा सा डेटा का फ़र्क है, इवन पैटर्न का भी फ़र्क नहीं है। आगे पाँचवें पे आ जाइए, टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम। अगेन वही बात आ गई, यूजिंग डू लूप। आप इसको डू वाइल लूप से करेंगे, तो ये फॉर लूप से नहीं करना। ऊपर आपको इस तरह की कोई कैद नहीं लगाई गई, यूजिंग लूप स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया है सिर्फ डू लूप से, डू वाइल लूप से ये काम करना है। और सीरीज़ भी थोड़ी सी आप देख रहे हैं, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गई हैं इसमें, 1/2, 2/3, 3/4। इसके पैटर्न को थोड़ा सा आप समझें और इसका, इस सारी को भी आपने अगेन, इसका इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको ये एक्सेल की शीट में लिखनी है, तो यहाँ पे आप एक्सेल की शीट में नहीं लिखेंगे, बाकी काम सारे करेंगे। आगे चलें, राइटर प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फॉलोइंग सीरीज इन एक्सेल। अगेन एक्सेल, अब यहाँ पे आपको बाउंड कर दिया गया कि ये सारा कुछ एक्सेल की एक रो में, कॉलम में नहीं, एक रो में लिखना है और उसके बाद इसका जो सम होगा उसको मैसेज बॉक्स में प्रिंट करना है। अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बाउंड ज़्यादा कर दिया गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर मार्क्स ऑफ ऑल क्लास फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से पूछा जाए कि वो मार्क्स एंटर करे, एक स्टूडेंट के, दो के, 4, 10, 15, 20, 40, जितने स्टूडेंट्स के भी आप मार्क्स एंटर कर देंगे 1 बाय 1 करके। और उसके बाद आपने बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स तो कैलकुलेट करना इजी है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ये आपने मालूम करना है। कोई बाउंडिंग नहीं है, एक्सेल की शीट का जिक्र भी नहीं है और मैसेज बॉक्स का जिक्र नहीं है। आप जैसे चाहें इसको कर सकते हैं, चाहे एक्सेल में आउटपुट दे दें या मैसेज बॉक्स में दे दें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर मार्क्स ऑफ ऑल क्लास। अगेन ये सारे क्लास के मार्क्स एंटर करने हैं और यहाँ पे हाईएस्ट की बजाय लोएस्ट मार्क्स आ गए, ये भी इजी है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी काम क्या है, आपने ये बताना है कि फेल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, और मैंने आपको बता दिया कि 50 से कम मार्क्स वाला फेल है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल। ये बड़ी दफ़ा हमने प्रैक्टिस की है, आप कोई भी नंबर एंटर करें तो उसका फैक्टोरियल मालूम हो जाए, तो ये आपने प्रोग्राम बनाना है। फैक्टोरियल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
तो ये फैक्टोरियल होता है। लेकिन साथ में क्या है, इसने बाउंड क्या कर दिया है, जब आप उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले कर देंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या, यूज़र से पूछा जाएगा कि क्या आप मज़ीद फैक्टोरियल मालूम करना चाह रहे हैं। तो अगर यूज़र मज़ीद फैक्टोरियल मालूम करना चाहे तो वो 1 को प्रेस कर देगा, तो यही प्रोग्राम दोबारा चल जाएगा खुद ब खुद। और अगर यूज़र 2 प्रेस कर दे तो प्रोग्राम उधर ही एंड हो जाए। तो ये आपने कुछ कोड इस तरह का लिखना है जिसमें आप इफ़ स्टेटमेंट या केस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो प्रोग्राम दोबारा चल जाए। फिर बार बार पूछेगा, हर फैक्टोरियल के मालूम करने के बाद वो बार बार पूछेगा कि आपने मज़ीद फैक्टोरियल मालूम करना है या नहीं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग, ये देखें बाउंड कर दिया डू अनटिल लूप। यहाँ पे आपको कहा गया डू अनटिल लूप यूज़ करना है। 40 इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर करनी है 40। और अब आपने क्या करना है, आप पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की वैल्यूज़ एंटर करते जाएंगे। आपका प्रोग्राम ये बताएगा कि इसमें से पॉजिटिव वैल्यूज़ निकाल लेगा सारी और एक्सेल की शीट के एक कॉलम में डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यूज़ और उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज़ दूसरे कॉलम में। उसके बाद आपने इसमें से इवन नंबर्स निकाल लेने हैं वो तीसरे कॉलम में और ऑड नंबर्स चौथे कॉलम में। ये सारा काम आपने एक्सेल की शीट पे शो करना है। इसमें आपको बाउंड थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया, एक तो डू अनटिल लूप आपको कहा गया यूज़ करने का और 40 वैल्यूज़ और ये 4 कॉलम्स। सेक्शन 1 हो गया कंप्लीट। ये सेक्शन स्टूडेंट वाइज डिवाइड किया गया, ये देख लें ज़रा। अब्दुल रऊफ़ को सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, अदील को सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। तो ये आगे चलते हैं, अब सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो अरे के हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 25 वैल्यूज़, यूज़र ने 25 दफ़ा वैल्यू एंटर करनी है, वो जाके अरे में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद इसमें कितने इवन नंबर्स यूज़र ने एंटर किए हैं, कितने ऑड नंबर्स एंटर किए हैं, और उसके बाद आपने काउंट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, वही बात होगी, एक ही बात रिपीट होगी है कि अगर यूज़र ने 25 नंबर एंटर किए हैं तो आपने बताना है 10 इवन और 15 ऑड नंबर्स। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर वैल्यूज़ इन 2D, 2 डायमेंशनल अरे। साथ में बता भी दिया गया है 2 डायमेंशनल अरे में 5 कॉलम और 10 रो होंगी और इसको आपने एक्सेल शीट पे शो करना है। तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि एक्सेल शीट में 2 डायमेंशनल अरे कैसे शो की जाती है। आगे लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल कॉलम्स। जितने भी कॉलम्स है, लाइक 5 कॉलम्स है, सब का सम कैलकुलेट करके तो उसके नीचे जहाँ बिलो लिखा हुआ है डिस्प्ले बिलो ईच कॉलम इन, तो वो आपने एक्सेल की शीट के हर कॉलम के एंड पे पांचों कॉलम का सम हर कॉलम के एंड पे शो करना। क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 15 नंबर्स इन एन अरे। आपने एक अरे में 15 नंबर एंटर्स करने हैं और लेकिन आपको बाउंड कर दिया गया वाइल लूप। ये वही डू वाइल लूप ही है, खाली वाइल लिखा और डू वाइल। एंड डिस्प्ले क्यूब्स ऑफ ईच नंबर, हर नंबर का क्यूब डिस्प्ले करना है। कहाँ करना है ये नहीं बताया गया, आप एक्सेल में कर दें, मैसेज बॉक्स में कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो क्यूब मीन 2 का क्यूब क्या होता है 8, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो जो भी 15 नंबर यूज़र एंटर करे तो एक एक नंबर का आपने क्यूब मालूम करना है, ठीक है, जैसे स्क्वायर होता है इसी तरह क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 सेम है। 4 में आपने स्क्वायर मालूम करना है, ये ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर टेम्परेचर ऑफ 7 डेज़। आपने 7 दिनों का, पूरे हफ्ते का एक एक दिन का टेम्परेचर जो है वो एंटर करना है डू वाइल लूप से और उसके बाद डिस्प्ले करना है मैसेज बॉक्स में। तो हर दिन का आप अलग अलग से मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दें या एक ही मैसेज बॉक्स में 7 के 7 दिनों को इकट्ठा लिख दें, थोड़ा सा सेपरेट करके उसको ब्यूटीफुल बना के, जो आपको मैंने सिखाया हुआ है। ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर, उसके बाद इन 7 वैल्यूज़ की आपने एवरेज मालूम करनी है, तो वो भी मैसेज बॉक्स में प्रिंट करनी है। आगे चलें। राइट अ प्रोग्राम दैट यूज़ नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप भी हमने पढ़ा हुआ है। तो नेस्टेड लूप के ज़रिए 2 डायमेंशनल अरे में वैल्यूज़ देनी है, उसकी भी आपको बता दिया कि 4 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स। उसके बाद आपने करना क्या है, डिस्प्ले द अरे एलिमेंट्स ऑन एक्सेल शीट। जितने भी आप एलिमेंट्स एंटर करेंगे यानी वैल्यूज़, वो आपने एक्सेल शीट में प्रेजेंट करनी है। कैसे करनी है अब आपको हिंट मिल गया होगा। डिस्प्ले क्यूब ऑफ अरे एलिमेंट्स ऑन
एक्सेल शीट, जितनी भी आपने वैल्यूज़ एंटर की हैं उन सब का क्यूब भी शो करना है, किसी एक कॉलम में कर दें, अलग से कर दें जैसे। उसके बाद इन सब का सम, सारी वैल्यूज़ का सम, एक से लेके आखिर तक सारी वैल्यूज़ का सम मैसेज बॉक्स में प्रिंट करना है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर वैल्यूज़ इन 2D अरे, 2 डायमेंशनल अरे में वैल्यूज़ एंटर करनी है और उसके बाद डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू इन टेबल ऑफ एक्सेल शीट, और उसके बाद स्क्वायर लेना है। पहले आपको क्या कहा गया था, क्यूब। अब ये मज़ीद आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, नहीं क्वेश्चन नंबर 7। तो आपने उनका स्क्वायर, हर वैल्यू का स्क्वायर इन अ टेबल, टेबल मीन एक्सेल शीट, ये टेबल आपको कंफ्यूज कर रहा है, एक्सेल की शीट में आपने वैल्यूज़ पुट करनी। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट डेटा इन 2D अरे डिस्प्ले इट एक्सेल शीट, ठीक है। सिंपल डेटा एक्सेल शीट में कर देना। उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये जो आपने 2 डायमेंशन अरे ली थी ना, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी आपने टेबल मीन, जहाँ पे भी टेबल का जिक्र आ गया मीन एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट में आप उसको डिस्प्ले कर दें। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर अ वैल्यू, एक वैल्यू या वैल्यूज़ इन 2D अरे have equal number of rows and columns and display its element on Excel sheet, also display values on message box. Write a program that enter value, सिंपल ये लिखा हुआ है कि सिंपल आपने आ वैल्यू नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 9 जिसका भी है ये वैल्यूज़ ही होंगी, एंटर वैल्यूज़, ठीक है, इन 2D अरे इक्वल नंबर, जो भी आप वैल्यूज़ एंटर करें ना, इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम, 5 कॉलम्स 5 रोज़, 4 रोज़ 4 कॉलम, 10 रोज़ 10 कॉलम, कोई भी अरे लेके उसमें वैल्यूज़ ले लें और उसको एक्सेल की शीट पे प्रेजेंट कर दें, और उसके बाद उसका सम जो है, सम नहीं है वो सारी वैल्यूज़ आप मैसेज बॉक्स में भी शो कर दें। दोबारा सुने, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, दोबारा सुने। आप एक अरे लेंगे 2 डायमेंशनल अरे, उसमें वैल्यू सेव करेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि उसकी रोज़ और कॉलम इक्वल होने चाहिए, चाहे एक रो एक कॉलम ही हो, और उसको उसकी एक एक वैल्यू को एक्सेल की शीट में शो कर दें, और वही वैल्यूज़ जो हैं 1 बाय 1 करके या एक ही मैसेज बॉक्स में सारी वैल्यूज़ शो कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, यानी कि 5 कॉलम बने और 10 रोज़ बनी, तो ये ज़ाहिर है 2D अरे में आएंगे ना, ठीक है, इन 2D अरे। User will enter total program. User will enter total program will display some average marks of it. ठीक है, ये यूज़र विल एंटर टोटल प्रोग्राम पता नहीं क्या है। आपने 2 डायमेंशन अरे लेनी है, 5 सब्जेक्ट और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स उसमें एंटर कर लेने हैं, और उसके बाद डिस्प्ले करना है, देन डिस्प्ले सम एंड एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। ये कहाँ डिस्प्ले करना है ये आपके लिए आज़ादी है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा आसान है, सेक्शन नंबर 3। ये देखिए, आपको कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, इन पैटर्न्स को आपने इसी पैटर्न में आपने डाटा जो है एक्सेल की शीट में शो करना है VBA के कोड के ज़रिए। अब इसमें एक चीज़ टिप सुन लें, जो जितनी कम लाइनों में ये काम करेगा उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप 1 बाय 1 करके कोड में लिखेंगे जी कि पहले सेल में ये लिख दो, दूसरे में 2 लिख दो, नहीं, कोशिश करें लूप से हो, नेस्टेड लूप हो या सिंपल लूप हो, तो उसका फ़ायदा ये 2-3 लाइंस में ये सारा कोड इसी तरह इसी पैटर्न में प्रिंट हो जाएगा। तो ये पैटर्न्स आप देख रहे हैं आपके सामने, अपने क्वेश्चंस देख लें, उस लिहाज से ये प्रिंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स A और B, 2 नंबर्स आपने इनपुट लेने हैं यूज़र से, एंड पास देम टू यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्रोसीजर बाय वैल्यू। ये बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस हमने डिटेल में पढ़ा था। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को पास बाय वैल्यू कर देना, उसके बाद फंक्शन क्या करेगा, द फंक्शन देन रिटर्न्स, वो जो फंक्शन आपने नया बनाया ना जिसको हम प्रोसीजर सब प्रोसीजर बोलते हैं, वो फंक्शन इन दो वैल्यूज़ का सम मालूम करेगा ऑफ देयर स्केयर्स, इनके स्केयर्स का सम, यानी ए में आपने 2 दिया है, बी में 2 दिया है, तो 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 4 + 4 8, सम ऑफ देयर स्केयर्स, इनके स्केयर्स का सम।
उसके बाद वो ये वैल्यू जो भी आएगी 4 + 4 8 इसको वापस भेज देगा मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन क्या करेगा, एंड सेट द वैल्यूज़ ऑफ पास्ट वेरिएबल टू 0। जो फंक्शन ने वैल्यू भेजी थी ना ए और बी, उनकी वैल्यू कर देगा 0। भेजने के बाद उनका सम ऑफ स्क्वायर मालूम करने के बाद वैल्यूज़ हो जाएंगी 0। द मेन फंक्शन दैन डिस्प्ले सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद जो मेन फंक्शन है ना, वो ये सारे काम करेगा कि सम ऑफ स्क्वायर डिस्प्ले करेगा। सब प्रोसीजर में आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि वैल्यूज़ को गेट करना है, उनके स्क्वायर्स का सम लेके वापस भेज देनी है, और वापस भेजने के बाद वैल्यू 0 कर देनी है। और उसके बाद जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, उन वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ फंक्शन प्रोसीजर, वही प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट एन ऑप्शनल पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। द प्रोग्राम कॉल्स द फंक्शन विद बोथ पॉसिबल ऑप्शन। चाहिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपने क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है, दो फंक्शन लिखें आप। एक फंक्शन ऐसा हो जो वैल्यूज़ ले रहा है, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस, और दूसरा फंक्शन ऐसा है जो वैल्यू ही नहीं ले रहा। अब आपने मेन फंक्शन से दोनों फंक्शंस को ऐसे कॉल करना है कि पता चले कि आप एक एक तरफ आप जो है वो खाली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और एक में पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस यानी वैल्यू भेज रहे हैं। दोबारा पढ़े, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ फंक्शन प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट एन ऑप्शनल पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। द प्रोग्राम कॉल द फंक्शन विद बोथ पॉसिबल फंक्शन। नहीं, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 वाले ज़रा दोबारा सुन लें। ये ज़रा गलती हो गई इसमें। पता क्या है, आपने जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिखने हैं ना, उसमें ऑप्शन देनी है, यानी कि अगर यूज़र कोई वैल्यू पास करे तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके अंदर एक वैल्यू हो वो खुद ही ले ले। दोबारा सुने, सब प्रोसीजर बनाना है, उसके अंदर ऑप्शनल वैल्यू देनी है। अगर यूज़र मेन फंक्शन से कोई वैल्यू भेज दे तो वो वैल्यू मिल जाएगी इसको, अगर नहीं भेजेगा तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगी। लाइक आप कहते हैं 0 1 2 कोई भी वैल्यू आपने सेट कर दी तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। बस ये करना है। तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 नंबर्स। अरे में 5 नंबर लेने हैं, लेकिन बाउंड क्या है, 3 to 7। जो आपने नंबर्स लेने हैं ना वो 3 और 7 के दरमियान होंगे, ठीक है, 3 और 7 के दरमियान, 3 से कम भी नहीं लेना और 7 से बड़ा भी नहीं लेना। द नंबर पासिस टू अ सब प्रोसीजर्स 1 by 1। ये भी सुन लें। अब आपने सब प्रोसीजर को एक एक करके ये नंबर भेजने हैं, सारे इकट्ठे नहीं भेजने, यानी पूरी अरे नहीं भेजनी, 1 by 1 करके नंबर भेजने हैं। उसके बाद वो जो फंक्शन होगा जिसे हम सब प्रोसीजर बोल रहे हैं, वो इनके स्क्वेयर्स को डिस्प्ले कर देगा, यानी मैसेज बॉक्स में शो कर देगा। एक एक वैल्यू का स्क्वेयर लेगा और मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 7 नंबर्स इन एन अरे एंड पास द अरे टू अ फंक्शन प्रोसीजर्स। अगेन अब आपने 7 नंबर्स लेने, पहले 5 थे, अब आपने पूरी की पूरी अरे पास कर देनी है। यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, 1 by 1, और 4 में क्या है, पूरी की पूरी अरे आपने पास कर देनी है। द फंक्शन प्रोसीजर डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़ ऑन एक्सेल शीट। उसके बाद जो सब प्रोसीजर होगा वो सारी वैल्यूज़ को एक्सेल शीट में डिस्प्ले कर देगा, और उसके बाद उन सारी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मीन्स साथ की साथ वैल्यूज़ को आपस में ज़रब दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो भी आउटपुट आएगी वो वापस भेजेगा उस फंक्शन को जिसको मैं बार बार मेन फंक्शन बोलता हूँ, जहाँ से हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 नंबर्स इन एन अरे। अब देखें, अब 5 नंबर आगे, दोबारा लोअर बाउंड 2 है और अपर बाउंड अगेन, यहाँ पे 3 और 7 थी, यहाँ पे क्या है 2 और 6 के दरमियान वैल्यूज़ एंटर करो। द नंबर पासिस टू अ फंक्शन प्रोसीजर 1 by 1। अगेन यहाँ पे भी 1 by 1, पूरी रे नहीं भेजनी। उसके बाद क्या करेगा जी, जो फंक्शन है जिसको हम सब प्रोसीजर कह रहे हैं, वो पहले स्क्वायर भेजता था, अब क्या करेगा, क्यूब्स। ठीक है, अब क्यूब्स मालूम करने हैं एक एक के, और अनदर अरे फॉर डिस्प्लेइंग, और सारे क्यूब्स मालूम करने के बाद एक और अरे लेनी है, अनदर अरे, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करते जाना है क्यूब्स वाली, और वो जो नई अरे होगी ना उसको फिर आपने डिस्प्ले भी करना है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आसान है लेकिन लेंथी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 नंबर्स इन एन अरे एंड पास द अरे टू अ फंक्शन। ये देखिए अगेन पूरी अरे पास कर देनी है। द फंक्शन कैलकुलेट द क्यूब ऑफ ईच एलिमेंट एंड स्टोर देम इन अनदर अरे। ये देखिए, अब दोबारा सुने, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने 5 नंबर्स अरे में दे के अरे पूरी की पूरी सब प्रोसीजर को भेज देनी है। वो सब प्रोसीजर क्या करेगा, एक एक नंबर का क्यूब मालूम करेगा और एक नई अरे लेगा,
उस अरे में सारे क्यूब स्टोर कर देगा और उसके बाद एक्सेल की शीट में प्रिंट कर देगा। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड कैलकुलेट द रिज़ल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर रेज टू पावर सेकंड नंबर। ठीक है, आपने 2 नंबर्स लेने यूज़र से, यूज़र ने एंटर कर दिए 4, पहला नंबर 4 एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर कर दिया 3। तो आपने मालूम करना है 4 रेज टू पावर 3, 4 की ताकत 3, 4 रेज टू पावर 3, ये क्या बना 64। तो अगर यूज़र एंटर कर दे 5 और 2 तो आपने मालूम करना है 5 रेज टू पावर 2, 5 5 जा 25। आगे चले, राइट अ प्रोग्राम दैट पास 3 इंटीजर नंबर्स टू सब प्रोसीजर। अब के बार आपने 3 इंटीजर नंबर सब प्रोसीजर को पास करने हैं। द सब प्रोसीजर डिस्प्ले ऑल इंटीजर नंबर्स बिटवीन दीज 3। ठीक है, 3 नंबर्स आपने पास करने, लाइक आपने पास किया 1 5 और 10। तो वो जो सब प्रोसीजर होगा वो क्या करेगा, 1 5 और 10 के दरमियान जितनी इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी डिस्प्ले करेगा। वो क्या है, 1 और 5 के दरमियान क्या क्या आ रहा है, 2 3 4, और 5 और 10 के दरमियान क्या आ रहा है, 6 7 8 9। तो ये आपने करना है। उसके बाद ये उससे भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपने दो इंटीजर वैल्यूज़ पास करनी है सब प्रोसीजर को। तो उसने क्या करना है, उन दोनों के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो शो कर देनी है मैसेज बॉक्स में। लाइक आपने लिखा 5 और 15, ये 2 वैल्यूज़ थी आपने पास कर दी। अब 5 और 15 के दरमियान क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और उसके बाद 15। लास्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप द वैल्यूज़ ऑफ 2 इंटीजर यूजिंग सब प्रोसीजर। आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज़ लेनी है, लाइक 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, ए में 2 स्टोर कर दिया, बी में 5। इन दोनों को सब प्रोसीजर को भेज देना है। सब प्रोसीजर क्या करेगा, ए की वैल्यू बी को दे दे, बी की वैल्यू ए को दे दे, इसको कहते हैं स्वैपिंग। और उसके बाद शो कर दे, बस वापस नहीं आना। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको 40 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनकी खूब प्रैक्टिस करें, बाद में भी इसको अपने पास संभाल के रखें, ये काम आएगी किसी भी प्रोग्रामर के लिए। ये क्वेश्चंस अगर वो इसकी प्रैक्टिस कर ले तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।